यदि आज रात दिल भारी है और आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो क्या एक याद सता रही है? यह कोई बड़ा अपराध नहीं था, बस एक पल जिसने आपका दम घोंट दिया और आपकी आत्मा को झकझोर दिया। क्या आप पछता रहे हैं कि आप चुप क्यों रहे, या दूसरों की तरह कायर बने अतीत के साये में खोए? हम इसे अक्सर अपराध बोध कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में इसका नाम गहरा है, जिसे हम नैतिक चोट कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां आपकी आत्मा गहराई से फट जाती है और दर्दनाक निशान छोड़ जाती है। जीवन में हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां अच्छाई और अन्याय टकराते हैं और आपके चरित्र की परीक्षा होती है। उस क्षणिक पल में हम अक्सर जीवित रहने के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन उस छोटे से समझौते की कीमत हमारे अंतर्मन को पूरी तरह तबाह कर देती है और सब खत्म कर देती है। शरीर के घाव भर जाते हैं, पर टूटा हुआ नैतिक दिशानिर्देश अलग घाव देता है जो कभी नहीं भरता है। यह आत्मसम्मान को खाता है और आत्मा को धीरे धीरे सुखा देता है और जीवन की रोशनी छीन लेता है। आज मैं आपका हाथ थामना चाहता हूं, जो हर दिन गुनहगार महसूस करते हुए इस बोझ को सहते हैं। आइए यूनी की कहानी के माध्यम से इस दर्द को करीब से समझते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। यूनी एक मेहनती मार्केटिंग सदस्य था, जिससे सबको बहुत उम्मीदें थीं और उसकी प्रतिभा चमक रही थी। एक दिन टीम लीडर ने यूनी को प्रतिद्वंद्वी की जानकारी चुराने का आदेश दिया, जो कि एक गलत काम था। यूनी का दिल तुरंत बैठ गया, पर विरोध के शब्द मुंह में ही रह गए और वह कुछ भी न बोल सका। तसल्ली के बजाय टीम लीडर ने यूनी को साफ बनने का नाटक न करने को कहा और नैतिकता का मजाक उड़ाया। अंत में यूनी ने आदेश माना और टीम को बड़ी सफलता मिली, पर यह जीत पूरी तरह खोखली विजय थी। पुरस्कार तो मिले, पर उस दिन के बाद यूनी की दुनिया बिखरने लगी और मानसिक शांति पूरी तरह खो गई। आईना अजनबी लगा और हर तारीफ खंजर की तरह चुभने लगी, जिससे नाजुक दिल को बहुत चोट पहुंची। मैं कायर हूं, मैं झूठा हूं, ऐसे आत्मग्लानि के विचार रुकते नहीं थे, जो यूनी के दिमाग में गूंजते थे। यह नैतिक चोट का पहला संकेत है, जो स्वयं की पहचान का बिखरना है, और यूनी की दुनिया उजड़ गई। जब मूल्यों को ताकत से दबाया जाता है, तो अंतरात्मा चीख उठती है और उस दबाव में टूट जाती है। यूनी बुरा नहीं था, वह बस उस माहौल में टिके रहना चाहता था और अपनी छोटी सी जगह बचा रहा था। पर खोया हुआ नैतिक गर्व पैसों या शोहरत से कभी नहीं भरा जा सकता और भीतर एक खालीपन छोड़ देता है। यूनी रातों को पछतावे में बिताता और अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए अंधेरे में छिपकर बैठा रहा। नैतिक चोट चुपके से जीवन के अर्थ को छीन लेती है और जड़ों को हिला देती है और नींद को कमजोर कर देती है। बड़े संगठनों में न्याय को अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, जो सिस्टम द्वारा पूरी तरह अनदेखा होता है। कंपनी आत्मा की चोट की जिम्मेदारी नहीं लेती और व्यक्ति को भारी बोझ अकेले ही उठाना पड़ता है। यूनी की तरह कई लोग सामाजिक जीवन के लिए अपनी आत्मा को मारते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं। याद रखें, यह दर्द इसलिए है क्योंकि आप अब भी अच्छे बने रहना चाहते हैं, जो आपकी अच्छाई का सबूत है। नैतिक चोट की त्रासदी सिर्फ काम में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी होती है, जो अपनों के बीच दरार डालती है। किसी दोस्त के साथ होते अन्याय पर चुप रहने की यादें हमें सताती हैं और अकेलेपन का एहसास कराती हैं। या प्यार के नाम पर साथी की गलतियों को नजरअंदाज करना, जिससे धीरे धीरे भरोसा खत्म होने लगता है।
आइए पुरानी एक याद से यूनी के रिश्तों के जख्म देखते हैं और छिपे हुए निशान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब एक करीबी दोस्त पर हमला हुआ तो यूनी ने चुप रहना चुना और सच्चाई से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। खुद निशाना बनने के डर से यूनी ने बस उसके बीत जाने का इंतजार किया और अंधेरे में ही छिपकर रहा। दोस्त गहरे जख्म लेकर चला गया और यूनी उसी समूह में रह गया जो कड़वी चुपचाप के बीच खो गया। दूसरों ने कहा कि यह समझदारी थी और यूनी को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, खोखले काम को सही बताया। पर समय के साथ यूनी का दिल और भी भारी होता गया, जो हर विचार पर एक बोझ बनकर रहने लगा। खुशियों के बीच उस दोस्त की तन्हाई यूनी को अपराध बोध से भर देती और चमकीले पलों को धुंधला कर देती। खुद पर से भरोसा खोकर यूनी नए लोगों से मिलने से डरने लगा और घायल आत्मा को सबसे दूर कर लिया। नैतिक चोट हमें अकेला कर देती है और दूसरों पर भरोसा तोड़ देती है, जिससे सामाजिक रिश्ते खत्म होते हैं। यह हमें दुनिया और खुद पर शक करना सिखाती है और भीतर एक बंद पिंजरा जैसा बना देती है। अगर मैं खुद का सम्मान नहीं कर सकता तो किसी का प्यार कैसे मानूं, क्योंकि यह सब झूठ लगता है। यूनी बाहर से ठीक था पर अंदर से दूसरों से रिश्ता टूट चुका था और खामोशी में खून बह रहा था। नैतिक विश्वासघात आत्मनफरत पैदा करता है और जीवन को कठिन बनाता है और हर नए रिश्ते में जहर घोलता है। कभी कभी हमारी चुप्पी किसी के लिए सबसे तेज धार बन जाती है, जो बिना बोले ही गहरी चोट पहुंचाती है। वह धार शिकार और चुप रहने वाले दोनों की आत्मा को काटती है और दो रूहों को एक साथ जख्मी करती है। ये निशान हर नए रिश्ते में लौटकर हमें पीछे खींचते हैं और अतीत की पुरानी जंजीरों में बांध देते हैं। चुप्पी की कीमत भारी है, क्योंकि अनदेखे सच हमारे खिलाफ हथियार बन जाते हैं और कमजोरी पर वार करते हैं। हमें समझना चाहिए कि नैतिक चोट सामान्य मानसिक सदमे से ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसका बुनियादी कारण क्या है? जबकि सदमा बाहर से आता है, नैतिक चोट भीतर से शुरू होती है और आपके दिल से जन्म लेती है। यह उस काम से होती है जो मैंने किया या जो मुझे करना चाहिए था, और यह अपने फैसलों का न्याय है। इसलिए पछतावे के तीर सिर्फ खुद की तरफ मुड़ते हैं और आईने की छवि को घायल कर देते हैं। साहस की कमी पर आत्मग्लानि धीरे धीरे दुनिया के प्रति कड़वाहट बन जाती है और उत्साह को जमा देती है। दुनिया खराब है, न्याय नहीं होता, हम खुद को बचाने के लिए कहते हैं और एक मोटी दीवार बना लेते हैं। पर यह कड़वाहट दिल के खालीपन को और बढ़ा देती है और भीतर के शून्य को और फैला देती है। जख्म गहरा होने पर हमारी भावनाएं सुन्न पड़ने लगती हैं और महसूस करने की पूरी शक्ति खो देती हैं। अच्छी खबरों पर खुशी नहीं और दुख पर आंसू नहीं आते, हम संवेदना खोकर ठंडी खामोशी में बहते हैं। यह एक बड़ा संकट है जहां आत्मसम्मान और संवेदना खत्म हो जाती है और हम एक खतरनाक सीमा पर होते हैं। मजबूरी थी या आदेश था जैसे बहाने दिल को नहीं भरते और हम भीतर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। हमारा अवचेतन सच जानता है और खुद को धोखा नहीं देने देता, वह हर छिपे विचार पर नजर रखता है। फिर भी आपका दर्द सबूत है कि आप अब भी अंदर से नेक हैं और अंधेरे में चमकती रोशनी की तरह हैं। सच में बुरे लोगों को इन बातों की रातों को चिंता नहीं होती, वे ठंडी उदासीनता में सो जाते हैं। आपकी आत्मा चीख रही है क्योंकि वह फिर से साफ होना चाहती है और रोशनी के लिए तरसती है। खुद पर सख्ती न करें, यह दर्द बताता है कि आप अब भी अच्छे इंसान हैं और आत्मा को जीवित रखते हैं। हम सब गिरते हैं और गलतियां करते हैं,
पर वही पूरा जीवन नहीं है, बल्कि जीवन का एक छोटा हिस्सा है। नैतिक दरारें हमें इंसानी कमजोरी और दूसरों का दुख समझाती हैं और समानुभूति का दरवाजा खोलती हैं। यह अंधेरा नई शुरुआत के लिए जरूरी दर्द है और एक बेहतर कल की तैयारी करने जैसा है। खुद को कोसना बंद करें, अब घावों को भरने का समय है और टूटे टुकड़ों को वापस जोड़ते हुए आगे बढ़ें। दर्द की जंजीरें तोड़ें और अतीत से आगे बढ़ें और रोशनी की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू करें। उपचार अपनी कमियों को स्वीकार करने के साहस से शुरू होता है और कड़वे सच को गले लगाने से होता है। हम भगवान नहीं हैं, हम नाजुक इंसान हैं जो दबाव में टूट सकते हैं, इसलिए अपनी मानवीय सीमाएं मानें। वह चुनाव आप नहीं थे, वह सिर्फ जीवित रहने का एक तरीका था और आपका असली दिल कभी ऐसा नहीं था। अब उस पुराने काम को आज की अपनी पहचान से अलग करें और अपने आज के वजूद को वापस पाएं। अपने नजरिए को बदलें ताकि टूटा हुआ नैतिक दिशानिर्देश जुड़ सके और एक नई दिशा मिल सके। उस शर्म को बोझ न बनाएं, इसे आगे बढ़ने का सबक बनाएं जो भविष्य में आपका मार्गदर्शन करे। अब से छोटे छोटे पलों में अपनी आवाज उठाने का अभ्यास करें और अपने भीतर का सच बोलना सीखें। उपचार अतीत मिटाना नहीं, बल्कि उससे गहरी समझ पाना है और दर्द से बड़े होकर उभरना है। पूर्णता के पीछे न भागें, कल की कायरता को आज की सीख बनने दें और एक समझदार रूह बने। जख्म का निशान बन जाएगा और वह निशान आपका गौरव होगा। अपनी कहानी गर्व से पहनकर जिएं। दर्द का सामना करने से ही सच्ची माफी और शांति मिलती है और खुद के भीतर सुकून ढूंढ सकते हैं। यूनी की तरह आपको भी फिर से शुरू करने और खुश रहने का पूरा हक है। नया अध्याय खोलकर जिएं। पुरानी गलतियों को भविष्य न तय करने दें, आज से नई कहानी लिखें और एक बेहतर रास्ता चुनें। खुद को माफ करना सबसे कठिन है, पर प्यार के लिए यह जरूरी है, इसलिए दिल को फिर से खोलें। आज के दर्द को कल के मजबूत कदम की ताकत बनाएं और सिर उठाकर जीवन में आगे बढ़ें। यह चोट आपको तोड़ने नहीं, बल्कि बेहतर बनाने आई है, जो जीवन की गहरी सच्चाई सिखाती है। गहरी सांस लें, आप अब भी एक कीमती और सुंदर इंसान हैं और हर रोशनी के काबिल हैं। रिकवरी धीरे होगी, पर आप एक दिन शांति जरूर पाएंगे और अपने घर जैसे सुकून तक पहुंचेंगे। मैं आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए कुछ खास तरीके बताता हूं ताकि अंतर्मन को मजबूत किया जा सके। अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए आज से ये 3 कदम उठाएं और उपचार की यात्रा शुरू करें। कदम 1, स्वीकार करें। अपनी उस बुरी याद को ईमानदारी से लिखें और छिपे हुए साये का सामना करें। लिखें कि मैं एक नाजुक इंसान था जिसने बचने की पूरी कोशिश की, और पुराने खुद को तसल्ली दें। कहें कि वह चुनाव मेरी पहचान नहीं है, मैं उससे सीख रहा हूं, और भारी बोझ को उतार दें। कदम 2, मूल्य पहचानें। अपने 3 सबसे जरूरी आदर्श चुनें और जीवन की रोशनी को चुनते रहें। उन पलों को लिखें जब आपने उन्हें निभाया, चाहे छोटे ही क्यों न हो, और अपना दैनिक गौरव ढूंढें। छोटी सफलताओं से आत्मा को भरना उपचार की बड़ी ताकत है, जिससे भीतर की दरारें भर जाती हैं। कदम 3, अच्छाई फैलाएं। आज कोई एक नेक काम करने की कोशिश करें और अपनी गर्माहट साझा करें। दूसरों के प्रति दया का छोटा सा काम आपकी आत्मा को जगा देगा और खोई हुई चमक वापस लाएगा। आपने बस आदेश माना था, अब खुद से प्यार करें और शांति से सोएं। थके हुए दिल को आराम दें।